इन 7 दिनों में केवल 2 लक्ष्य रखने हैं आपको। 2 ही प्रायोरिटी आपके जीवन में इन 7 दिनों में होनी चाहिए। एक तो कथा पांडाल में आने के बाद केवल कथा श्रवण, इस पांडाल में प्रवेश करते ही अपनी दूसरी चर्चाओं को विराम दे दीजिएगा। बाद में जब बाहर जाते हो तब खूब चर्चा करो, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन यह कथा सुनने आए हो तो तन मनस को होकर के कथा सुनो। तो पहली प्रायोरिटी तो कथा और दूसरी प्रायोरिटी भगवान के दर्शन। इन 2 काम के अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। आप ऐसे मत देखो कि महाराज भोजन कब करेंगे, भोजन तो मैं नहीं भी करूँगा, कहूँगा तो भी आप करोगे, लेकिन 7 दिन में जितना लाभ ले सको, इतनी दूर से चल के आए हो महाराज, लेकिन 2 ही कामों में आनंद है। राम राम। एक भगवान की कथा का और एक भगवान के दर्शन का। इन 2 काम में चूक मत होने देना, आपका आना सार्थक हो जाएगा। आप हजारों किलोमीटर दूर से आ गए लेकिन समय समय पे दर्शन नहीं कर पाए, पांडाल में आके भी बातों में लगे रहे, कथा नहीं सुन पाए, तो आपका आना निरर्थक हो जाएगा। सारी यात्रा जो है वो निष्फल हो जाएगी। इसलिए पहले ही दिन मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, केवल 2 ही काम करें, कथा सुने और दर्शन करें। इसमें अपना ध्यान पूर्ण रूप से लगा करके रखें। आइए, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि देखो इलेक्शन होता है, इलेक्शन आप लोग वोट देते हो ना, उसको बोलते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन में क्या होता है कि आप इलेक्ट करते हो MP को, MLA को, और जिसको आप इलेक्ट करते हो वो कहाँ तक जाता है? MLA विधानसभा तक जाता है और सांसद लोकसभा तक जाता है। तो जिसको आप इलेक्ट करते हो वो विधानसभा और लोकसभा तक जाता है, लेकिन जिसको भगवान सिलेक्ट करते हैं वो रामेश्वरम धाम में आता है, वो भगवान की नगरी में आता है। बस यही अंतर है महाराज इलेक्शन और सिलेक्शन में। इलेक्शन आपके हाथ में, सिलेक्शन उसके हाथ में। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, ठाकुर जी की डायरी में आपका नाम आ चुका है, इसलिए आप इस तीर्थ धाम पर आ चुके हो। अगर भगवान सिलेक्ट नहीं करते तो महाराज ये आना संभव नहीं था। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके टिकट भी नहीं बने हुए थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ करके भी आ गए। और महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टिकट भी बने हुए थे पर भाग्य नहीं था तो वहीं के वहीं रह गए। तो ये जो भूमि है ना महाराज, ये प्रभु कृपा से ही मिलती है। ये फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। भगवान के धाम पर आना भगवान की कृपा ही है, और जीवन में इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती। आज सुबह सुबह मुझे कोई भक्त लोग मिले, वो बोले थे महाराज आपको कैसा लग रहा है? आज सुबह सुबह जब लोग मिले तो पूछ रहे थे, बोले महाराज रामेश्वरम में आकर के आपको कैसा लग रहा है? मैंने एक ही बात कही कि जैसे एक पत्नी को कई समय तक परदेश गए हुए पति जब लौट कर आते हैं और जब घर आते हैं, जब मिलते हैं, उस समय जो उस पत्नी की प्रसन्नता होती है, एक बेटी को उसके ससुराल में जब उसके पिता का आना होता है, एक बेटी जब अपने पिता से मिलती है, उस समय उस बेटी की जो खुशी होती है, एक विद्यार्थी जो पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल परिश्रम करता है और परीक्षा देता है, लेकिन परीक्षा के बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है, उस समय जो उसको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, उससे कई ज़्यादा प्रसन्नता रामेश्वरम धाम में आकर के हो रही है, आप लोगों के बीच आकर के हो रही है। ये बहुत ऊर्जावान भूमि है महाराज। सब जगह तो केवल धाम होता है, लेकिन ये वो भूमि है जो धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। वो कहते हैं ना सिंगल बैटरी डबल पावर, तो ये डबल पावर वाली भूमि है। 4 धाम में एक धाम का तो महत्व है ही, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। और फिर महाराज ये वो भूमि है, क्या वो कालखंड रहा होगा, इस भूमि पर राघवेंद्र सरकार के चरण पड़े हैं, इस भूमि पर जगत जननी माँ सीता के चरण पड़े हैं, इस भूमि पर इस शिवलिंग को साक्षात राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से स्थापित
करते हैं, ये साधारण भूमि नहीं हो सकती। तो आइए महाराज, इस पावन भूमि पर पूर्ण लाभ लीजिएगा। कथा में हम प्रवेश करें, लेकिन कथा का मंगलाचरण कहां से करें? भागवत तो आपको सुननी है, लेकिन मेरे राम का प्रयास रहता है कि भागवत के साथ साथ हमारे राम स्नेही संप्रदाय के जो आद्याचार्य हुए स्वामी रामचरण जी महाराज, उनकी अनुभववाणी का प्रसाद भी आपको साथ साथ मिलता रहे। तो एक पंथ दो काज, भागवत का भी लाभ और वाणी जी का भी लाभ। और मैं सुबह सुबह यही विचार कर रहा था कि आज मैं मंगलाचरण किस शब्द से करूं, किस भाव को लेकर के इस तीर्थ की कथा में मैं कथा का मंगलाचरण करूं। तो फिर मैंने विचार किया, स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, क्योंकि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो आप लोग? बोलो भाई थोड़ा। कथा सुनने। पर कथा कैसे सुनी जाती है? कथा कैसे सुनी जाती है, इसको स्वामी रामचरण जी महाराज ने बताया है। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, और इसी शब्द के साथ मैं मंगलाचरण कर रहा हूं, क्योंकि 7 दिन आपको कथा सुननी है। पर कैसे सुननी है? उन महापुरुषों ने जैसे बताया वैसे सुननी। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, तन श्रवण सत्संग में मन सुरति घर माय, तन सु कछु बणियो नहीं, मन काज सुधार्यो नाय। मन काज सुधार्यो नाय, दोय घर दोन्यों खोया, जो धोबी को स्वान, घाट घर बीच बिगोया। राम चरण कारज सरे, जब तन मन एको होय, तन श्रवण सत्संग में, और मन सुरति घर जोय। श्री महाराज की वाणी का शब्द है। महाराज, कथा कैसे सुननी है? आप यहाँ पर अपने शरीर के साथ आए हो, लेकिन ध्यान रखना, केवल शरीर के साथ मत बैठना, केवल तन के साथ नहीं, मन को भी साथ लेकर के बैठना। इसलिए कहा तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर माय। तन से तो आप आ गए महाराज, लेकिन मन अगर घर पे ही छोड़ करके आए हो, आपका शरीर तो रामेश्वरम तीर्थ में, लेकिन आपका मन अगर अभी भी आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके परिवार में लग रहा है, तो कथा का लाभ नहीं ले पाओगे। इसलिए कहा तन श्रवण सत्संग में मन सुरति घर माय। और ऐसी स्थिति में होगा क्या? तनसु कछु बणियो नहीं, और मन काज सुधारियो नाय। न तो शरीर से लाभ ले पाओगे, और न यहाँ आना सार्थक हो पाएगा, क्योंकि शरीर तो यहाँ है और मन वहाँ है। मन काज सुधारियो नाय, दोय घर दोन्यू खोया। 2 घर है महाराज, एक तो आपका अपना घर, और दूसरा आप जहां बैठे हो ये तीर्थ। लेकिन अगर कथा सुनने तन्मनस्क होकर के नहीं बैठोगे, तो 2 घर दोन्यू खोया। न तो पूरे यहाँ के रह पाओगे, न पूरे वहां के रह पाओगे। वहां से भी छोड़ के आ गए और यहाँ के भी नहीं हो पाओगे। और ऐसी स्थिति में जीव की दशा क्या होती है? रामचरण जी महाराज फरमा रहे हैं कि मन काज सुधार्यो नाय, 2 घर दोन्यू खोया, जू धोबी को स्वान, घाट घर बीच बिगोया। आपके संसार में कहावत है, क्या है वो? धोबी का, अब मैं क्यों बोलूं, आप बोलो। जू धोबी को स्वान। स्वामी रामचरण जी महाराज ने याद किया, जो जीव तन्मनस्क होकर के कथा नहीं सुनता, उसकी स्थिति कैसी है? जू धोबी को स्वान, घाट घर बीच बिगोया।
न तो महाराज पूरा यहाँ का होता है न पूरा वहाँ का होता है। उसकी स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट का। श्री महाराज ने वाणी में फरमाया कि मन काज सुधार्यो नाय दोय घर दोन्यू खोया, जू धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। राम चरण कार्य सरे जब तन मन एको होए। हमारा तन और हमारा मन जब एक होगा ना तब काम सरेगा। राम चरण कार्य सरे जब तन मन एको होय, तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर जोड़। तो श्री महाराज की वाणी का शब्द है, जब तन और मन दोनों एक जगह पे आ जाएगा, तनन मनस्क जब आप हो जाओगे तो आपका कथा सुनना सार्थक है। तो यहां पर आए हो तन और मन दोनों से कथा सुनना, और मन इधर उधर भटके नहीं महाराज। उसके लिए वर्तमान समय में मन भटकाने वाला जो सबसे बड़ा साधन है ना, वो क्या है? वह आपको पता है सब। तो मेरा आग्रह है कि अच्छा तो ये रहेगा कि 3-3.5 घंटे के लिए आप अपना मोबाइल अपने कमरे में छोड़ करके आओ। जब घर ही छोड़ करके आ गए हो तो मोबाइल तो छोड़ ही सकते हो, और फिर भी महाराज बहुत आवश्यक है अपने पास रखो, साइलेंट रखो। कम से कम पास वाला भी आप जो कथा सुन रहा हो वो डिस्टर्ब ना हो। ये पहले ही दिन कुछ सूचना दे रहा हूं मैं। व्यास जी ने आपको सूचना दे दी थी, जैसा कि निर्धारित क्रम किया गया है, जैसा आपको बताया जाए उसी निर्धारित क्रम में आप बैठे। कुर्सी का प्रयोग वही करें जिनको आवश्यकता हो, जो अशक्त हैं वास्तव में, क्योंकि ये वो भूमि है महाराज जहाँ बैठने का ही आनंद है। इस भूमि का स्पर्श मिलना ही अपने आप में सौभाग्य है। लेकिन हाँ, शरीर से असक्त हैं वो अवश्य प्रयोग करें। बाकी इस तीर्थ भूमि पर कथा में बैठ करके आनंद लें। इस तरफ जो है कुर्सियां उस तरफ रखें। ये एक माता जी, आप कुर्सी पीछे लेके बैठो। आप इस ब्लॉक में क्यों आए? जहां आपकी व्यवस्था बताए वहीं बैठिए। कुर्सी उस तरफ ले जाइए, उस तरफ, इस बेरिंग से उस तरफ। कार्यकर्ता उधर जाकर के व्यवस्थित करिए। जो एक दिन आपको समाचार सूचना दे दी जाए उसे उसी प्रकार से उसका पालन करें। चेयर्स उस तरफ रहेगी और पीछे रहेगी, और जैसे आपको व्यवस्था मिले उस प्रकार से आप उसका पालन करें। ये आपका अपना कार्यक्रम है और आपका अपना आयोजन है, इसलिए इसको सुव्यवस्थित चलाना भी आपका अपना धर्म है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए तन मनस्क होकर के कथा श्रवण करें, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। भागवत में हम प्रवेश करते हैं, और इस भागवत कथा में प्रवेश करने का जो महापुरुषों ने चिंतन दिया है, सबसे पहले भागवत की महिमा को प्रतिपादित किया है, भागवत का महात्म्य बताया है। क्या है भागवत जी का महात्म्य? महत्व क्यों प्रतिपादित किया गया? क्योंकि जब तक किसी वस्तु का, किसी ग्रंथ का आप महत्व नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति आपकी रुचि नहीं होगी। और महाराज जब तक रुचि नहीं होगी तो लगाव नहीं होगा, और लगाव नहीं होगा तो उससे आप जुड़ नहीं पाओगे। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व उसके महत्व को प्रतिपादित किया है, उसके महात्म्य को बताया है। ये भागवत वो ग्रंथ है जो जीवन के अनेक प्रश्नों का हल है। कई बार जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो ये प्रश्न आता है, हु आई एम, मैं कौन हूँ? वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे जीवन की डेस्टिनी क्या है? मेरे जीवन का एम क्या है? जगह जगह व्यक्ति भटक लेता है, घूम लेता है, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पा पाता। पर भागवत वो ग्रंथ है महाराज जो इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भागवत कथा सुनने का फल क्या मिलेगा? देखो भागवत कथा करती क्या है, सुनने से पहले भागवत का महत्व जानना जरूरी है। भागवत कथा करती क्या है? कई लोगों को यह लगता है कि केवल अपन जो मनोभावना लेकर के बैठते हैं उसको पूर्ण करती है। ये तो बहुत छोटा साधन है महाराज, ये बहुत छोटी चीज है।
वास्तव में भागवत क्या करती है? सबसे बड़ा कार्य जो भागवत जी करती है वो है महाराज, जीव का बार बार मरना मिटा देती है। कोई पूछे ना भागवत सुनने से क्या मिलता है, तो एक ही शब्द में जवाब देना कि जीव की मृत्यु जो है वो भागवत सुधार देती। क्योंकि ये संसार का क्रम चल रहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये नियति का क्रम है। न जाने कितनी कितनी प्रकार की योनियों में जीव आता है, जन्म लेता है, फिर जाता है। 84 लाख प्रकार की योनियां हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। लेकिन इन 84 के चक्कर से अगर कोई बचा सकता है तो वो भागवत बचा सकती है, भगवान की शरण बचा सकती है। और इसलिए शंकराचार्य जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलदोस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे। इह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये हर जीव के साथ ये रोग लगा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के पेट में आना, इस चक्र में हर जीव फंसा हुआ है। इह संसारे खलदुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे। एक ही उपाय है इस चक्र से बचने का, और वो क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद की शरण प्राप्त कर लेना, यही एकमात्र उपाय है। और महाराज गोविंद की शरण मिलती है भागवत श्रवण करने से। इसलिए जीवन में कोई पूछे कि भागवत क्यों सुन रहे हो, तो एक ही बात बोलना कि हम हमारा मरण सुधार रहे हैं। ये भागवत वो ग्रंथ है, मैं कई बार कहता हूं, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। भागवत ने मरना सिखाया है, इसलिए सुनी भी राजन परीक्षित ने मरणासन अवस्था में सुनी। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। और स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी जन्म और मरण दोनों से मुक्त कर जाती है, जन्म मरण दोनों से मुक्त कर देती है। महत्व जानना जरूरी है। इसलिए महाराज बड़ी सुंदर लगती है ये पंक्तियां कि कोई रात पूनम की तो कोई अमावस की होती है, कोई रात पूनम की तो कोई अमावस की होती है, पर चांदनी तो उसी की है जो चांद पाना सीख ले। अरे यूं तो रोते हुए आते हैं सब संसार में, यूं तो रोते हुए आते हैं सब इस संसार में, पर जिंदगी उसी की सफल है जो भागवत कथा में डुबकी लगाना सीख ले। भागवत कथा में डुबकी लगाना सीख। ये 7 दिन महाराज आप उस तट पर बैठे हो, पास में ही समुद्र राज है। ये भी अपने आप में इस कथा की बहुत बड़ी महिमा है।
इधर रामेश्वर नाथ और इधर समुद्र राज। समुद्र को सब तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती। तो इस समुद्र किनारे बैठ कर के कथा सुनना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस तरफ तो भगवान रामेश्वरम है और इस तरफ समुद्र राज है और बीच में आप हो। बस प्रभु से यही कहना कि हे प्रभु, ये 7 दिन जीवन के अविस्मरणीय पल रहे जिससे हमारा जन्म और मरण हम सुधार लें, क्योंकि न पीने पिलाने न खाने में है और न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। अरे जिंदगी का असली आनंद प्रभु की कथा में डूब जाने में है, प्रभु की कथा में डूब जाने में।